वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल की क्लास सबने देखी है। आई मोस्टली स्टूडेंट्स ने कल की क्लास देखी है। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है आज का वो आपका चैप्टर 1.5 का लास्ट टॉपिक है। आज चैप्टर 1.5 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फुल कंप्लीट है चैप्टर 1.5। पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। सब्जेक्ट हमारा एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है। आज ये सारा पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है 1.5। तो अभी तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 1.5। होपफुली हम कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1.7। 1.7 पहले कंप्लीट करके देन आई विल स्टार्ट 1.6 चैप्टर। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो किसका एनाटॉमी है, किसका मैंस का और एप्स का। इन दोनों की एनाटॉमी ही पढ़ेंगे आज के टॉपिक में और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। ये क्लास थोड़ी आज लेट अपलोड हो रही है बट कोई इशू नहीं है। आप लोग थोड़ा लेट देख लीजिएगा इस क्लास को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, एनाटॉमी ऑफ मैन एंड एप्स। इन दोनों की एनाटॉमी हमको इस लेक्चर में, आज के टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमको पढ़नी है। डार्विन के क्या कहा था, डार्विन रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द मैन फ्रॉम द नॉन ह्यूमन एंसेस्टर कॉज ए ग्रेट डील ऑफ द साइंटिस्ट विद द जनरल पब्लिक ऑफ दोस टाइम। ठीक है। ये जो है हमें पूरा रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, मैन और एप के बीच में। ठीक है। हमने क्या इनकी लाइन ऑफ रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। डार्विन के क्या व्यू थे, ठीक है, मैन और एप्स की एनाटॉमी को लेके वो हमें डिस्कस करना है। ये एरिया किसने डिस्कवर किया, न्यू इन्वेंशन किसने दिया, डार्विन के अपने क्या व्यूज थे, उन्होंने उसको कैसे एक्सेप्ट किया। ये सब चीजें जो है हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। एप और मैन मैन की जो मेंबर ऑफ द फैमिलीज ये हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। होमोनॉइड्स तो हमने बहुत पढ़े हैं। ठीक है। ये सब तो हमें आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये के कौन से सब ऑर्डर में बिलोंग करते हैं, एंथ्रोपोडिया सब ऑर्डर में बिलोंग करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है आज की क्लास में तो मेरा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी वीडियोस जाके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ वहां पे इसका पूरा क्लासिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको दिया है कि इसका पिरामिड का पूरा क्लासिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट दिया है। तो वहां पे आपको पता होगा कि एंथ्रोपॉइड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अगर किसी को नहीं 1% समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पुरानी क्लास जाके देख सकते हैं। आपको बहुत इजीली हर चीज समझ में आ जाएगी। The relation of ape and man will be understood if attempts are the made of the history, the various anatomical feature category। ठीक है। तो पहला क्या है, स्कल। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे क्या थे, स्कल। स्कल प्रेजेंट मैनी फीचर्स होते हैं बहुत सारे। मैन के अंदर क्या है, स्कल ऑफ द मैन इज हाईली डेवलप इन द, कैसा है, बहुत ज्यादा डेवलप है, हाईली डेवलप्ड है। ठीक है। द फॉरहेड एक्सटेंड ऑलमोस्ट वर्टिकली इनवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। द सुप्रा ऑर्बिटल रिज इज नॉट सो डेवलप। ठीक है। ट्विस्ट इज प्रेजेंट इन द स्कल। ठीक है। उसके बाद सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला जो है वो भी हैव बीन फ्यूज। ठीक है। हेड इज ए वेल बैलेंस्ड व्हेन द फेस इज ए परफेक्टली वर्टिकल। हेड जो है वो बहुत बैलेंस है अगर आपका फेस जो है परफेक्टली वर्टिकल है। ये हमने किसका पढ़ा, करेक्टरिस्टिक्स, मैन के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्कल एप्स का। द फोरहेड इज ए लेस डेवलप, इसमें जो फोरहेड होता है वो बहुत कम डेवलप होता है। हेड स्लूप फॉरवर्ड बैकवर्ड, और इसमें क्या था, इसमें जो है फ्रंटल रीजन में था और हाईली डेवलप था। द सुप्रा ऑर्बिटल इज ए हाईली डेवलप twist present in the skull। ठीक है। मैग्नम इज ए सीन फर्दर बैकवर्ड एट द बेस ऑफ द स्कल। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के बेस पे। इट इज फॉर द रीजन दैट द फेस ऑफ एप्स हैंग, कैसा फेस होता है फिर उनका, डाउनवर्ड। अब आते हैं मैन टीबल। ये क्या है, लोअर लोअर जॉ इन द मैन इज ए स्मॉल साइज कंपैरिजन इन दोज ऑफ एप्स के कंपैरिजन में इसका साइज क्या होता है, वो छोटा साइज होता है। द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ इज वीक। ठीक है। मसल्स क्या हेल्प करती है,
जो लोअर जॉ है उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। इन मैन देयर इज ऑलवेज ए वेल डेवलप्ड चिन, ठीक है। उसके बाद एप्स पे आते हैं, उसका लोअर जो होता है मैसिव होता है। देयर नो ट्रेस ऑफ द चिन, सॉरी जिन बोल दिया, चिन। मसल्स मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ और स्ट्रॉन्ग, इसकी मसल मूवमेंट कैसी होती है, लोअर जॉ की स्ट्रॉन्ग होती है। फेशियल इज वेरी कॉमन अमोंग द एप्स। तो ये किसका था, मैन और उसका, एप्स का। अब इसी में आते हैं हम टीथ का। मैन में स्मॉलर इन साइज देन दोज ऑफ द एप्स, एप्स के कंपैरिजन में इसका भी साइज क्या होता है, वो छोटा होता है। Do not project forward beyond the level of other teeth. Chewing motion is side to side and always up down, ठीक है, known as rotatory motion. Chewing motion जो होता है वो साइड बाय साइड अप एंड डाउन हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ये किसमें प्रेजेंट होता है, मेंस के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। एप्स में आते हैं तो डेंटल आर्क क्या है, यू शेप्ड का होता है इसमें। साइज ऑफ टीथ जो होते हैं वो बड़े होते हैं। Project beyond the level of other teeth due to their nature of the apse interlock when jaw are closed. This arrangement prevents the lateral movement in chewing, so only up-down chewing motion is present. हम मेंस के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर रोटेटरी मोशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट इनके एप्स में खाली अप एंड डाउन चूइंग मोशन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हैं मैन और एप्स के बीच में, किस किस के बीच में, क्या है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ये इन दोनों के बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। गोरिल्ला एंड मैन में लेके चलिए। इन हैंड, फीट एंड पेल्विस अलोंग द साइज ऑफ ब्रेन, द गोरिल्ला शो क्लोज रिलेशनशिप विद द मैन, ठीक है। मैसिव जॉ ऑफ द गोरिल्ला हैव नो रिजेम्बलेंस विद दोज ऑफ द मैन। बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। चिंपैंजी और मैन में देयर रिजेम्बलेंस कवर द लाइकनेस ऑफ द स्कल एंड पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। द चेस्ट पोर्शन ऑफ चिंपैंजी इज ऑलमोस्ट ह्यूमन, ठीक है। In this high forehead and the same number of pair of ribs, the organs show the similarity with men. On the other hand, दूसरी तरफ से आप ये सोच सकते हैं, two factor like the shortness and degrade the character of the leg and dependent adaptation of the feet for separate these two individuals from the each other. ठीक है, ये सब क्या थी, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज है, किस किस के बीच में, गोरिल्ला मैन के बीच में, चिंपैंजी एंड मैन के बीच में। अब आते हैं, अभी भी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी है, गिब्बन गिब्बन एंड मैन के बीच में। The length of leg and erect gait of the gibbon indicates its closer relationship with man autonomically, but in other characteristics like excessive arm length, the general size, the general size, pelvis, hand, and feet length of the canine teeth and the size of the brain, the gibbons goes farthest for the man. Among the four apps has it to be seen that each of them have developed more and more special feature which with which it can be demand as a closest relationship. किससे closest relationship है, मैन से। तो ये सारा अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन, एनाटॉमी नॉर्मल, मैन और एप्स के बीच में बहुत नॉर्मल, ठीक है, एंड देन उसके अंदर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। अब हम आते हैं इसके एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन या एनाटॉमी पे, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, पूरे स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे है। ये आपको इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए पूरा है ये आज की क्लास में पूरा टॉपिक यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले होमोलोगस स्ट्रक्चर से। बोन्स इन द फोरलिम्ब ऑफ द ह्यूमन व्हेल, कैट, बैट, बर्ड, इन सब की जो फोरलिम्ब है आर यूज्ड टू वास्टली डिफरेंट मूवमेंट। दे ऑल हैव ए रिमार्केबली सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बोन हो गया, नर्व्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गया। दे इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ऑर्गन विद ए सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शंस को क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। वो ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर जो है, वो स्ट्रक्चर जो है वो उनका सिमिलर है। क्या है उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, बट फंक्शन में उनके में डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे। क्योंकि होमोलोगस क्यों, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है। जैसे अब किस किस का स्ट्रक्चर सिमिलर है और वो सब है, वो मैं आपको इधर बताती हूँ। देखिए, ह्यूमन का हैंड का स्ट्रक्चर, कैट, वेल, बैट, इन सब के हाथ की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, इन सब के हाथ के स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गन्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर, उनके सिमिलर स्ट्रक्चर आप देखिए, सबके सबकी इतनी फिंगर्स हैं, 5 5 5 5, सबका सिमिलर स्ट्रक्चर बट सबके फंक्शन अलग है। हाथ ह्यूमन जो है हाथ किस लिए, किसी चीज को पकड़ने के काम लेते हैं। कैट का अपना दूसरा फंक्शन है, वेल्स का दूसरा फंक्शन है, वेट वेल का दूसरा फंक्शन। तो ये सब क्या है कि स्ट्रक्चर तो इन लोगों के सिमिलर होते हैं बट फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो होमोलोगस का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है बट फंक्शन क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे ये भी है, आदमी का हाथ है, ह्यूमन हैंड है, हॉर्स हैंड है, कैट का है, बैट का है, बर्ड का है, वेल का है। ठीक है, सेम स्केलेटन का स्ट्रक्चर है इन सबके। अब ये बैट का जो है या बर्ड का, बैट का, इन सब का, ये सब फ्लाई के काम आता है। शीप का, डॉग का, ये किसका, रनिंग के काम आता है। डॉल्फिन का स्विमिंग के काम आता है। ह्यूमन का किसी भी चीज को पकड़ने के काम आता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके, बस स्ट्रक्चर जो है सबके सिमिलर है, स्केलेटन स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन जो है वो सबके डिफरेंट है। ठीक है, many animal have a structure in their bodies which seem to be of no use to have them. These parts are called the, बहुत टाइप के स्ट्रक्चर बता दिया हमने, होमोलोगस स्ट्रक्चर बता दिया, अब आता है वेस्टिगल vestigial structure. In other species, the same structure exists and they have a definite functions. उसमें क्या, जैसे आपका विजडम टूथ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, डॉग और ह्यूमंस हैव ए सिमिलर सेट ऑफ मसल अटैच होते हैं, किससे, आपकी ईयर से। द डॉग कैन सी दीज टू द पॉइंट इट ईयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, बट ह्यूमन ऐसे नहीं कर सकते। इन ह्यूमन अपेंडिक्स जो है एंड द हेयर ऑल आर द वेस्टिगल स्ट्रक्चर। वो कौन से में आते हैं, वेस्टिगल स्ट्रक्चर। ये देखिए, टॉप 10 मैं आपको बता रही हूँ जो वेस्टिगल स्ट्रक्चर है ऑफ ऑल द टाइम। ठीक है, पहला, नीचे से स्टार्ट करते हैं। इन जनरल, विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दे आर specifically adapted for the flight, and those belonging to this flightness birds are no different. They are the autonomically wings, but they could never give this a bulky bird flight. The wings are not completely useless as they be used to balance during the running. क्या काम करते हैं, बैलेंस का काम भी करते हैं। And the flinging down the honey during the courtship display। ठीक है, ये वर्ड्स का था। अब ऐसी वेल्स पे आओगे, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 100 मिलियन ईयर्स पहले ही कहा था कि द ओनली जो वर्टिब्रेट है हमारे अर्थ के ऊपर जो वाटर पे प्रेजेंट है, विद नो आर्म और नो लेग, उनके कोई आर्म और कोई लेग प्रेजेंट नहीं होते। एट सम पॉइंट फिश At some point, these fishes begin to develop hip and legs, are eventually were able to walk out of the water, giving the earth is the first.
Earth is first and lower. Once the land dying creature evolved there, some of mammals that moved back into the water, सारे कुछ mammals जो है वापस पानी में चले जाते हैं. ये बायोलॉजिस्ट ने एस्टिमेट किया, ये हैपन हुआ अराउंड द 50 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, पहले की बात है. दैट दिस मैमल वाज द एंसेस्टर ऑफ द वुडन व्हेल. ठीक है, क्या एंसेस्टर है? मॉडर्न व्हेल की जो है वो एंसेस्टर है. देयर आर मैनी केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब वेल्स हमें ऐसे फाउंड हुए हैं विद हैंड limbs in the wild, and some has and have been found in the whales, humpback whales, and in the many specimen of the sperm whales. Most of these example of the whale that had only leg bone, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें खाली leg bone present है, but there were some that include the feet and complete digit. It has been reported recently that whale and hip bones were distinctly related. ठीक है, अब आते हैं इरेक्ट पिली एंड द बॉडी हेयर पे. ये क्या है एनिमल? फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको क्या दिया है? रैबिट. Smooth muscle fibers that give a human goosebump. If the erector pill are activated, hair that come out of the nearby and stand up give to the animal as a larger appearance. ठीक है, human thought though do not thick fur like the ancestor did, but and their strategies for the 7,000 years has been to take the fur of all the warm looking animal to stay warm. ठीक है, ऐसे फर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते थे जिससे एनिमल जो है वो एक वार्म कंडीशन में रह सके, दैट इन द एनिमल्स एंड इन डेंजर टू नियर. ठीक है, ये सब चीजें ऑल द रेस्ट ऑफ द हेयर थ्रू इज एसेंशियल एंड यूजफुल यूजलेस. सम बॉडी हेयर इज हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन. बहुत सारे बॉडी हेयर जो है वो हेल्पफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, जैसे आईब्रो कैन कीप स्वेट आउट ऑफ द आईज. फेशियल हेयर माइट इन्फ्लुएंस ए वुमेन चॉइस ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर. ठीक है, अब ऐसे ह्यूमंस का टेल बोन जो है, these fused vertebrae are the only the that are the left of the tail, the other mammals still use for the balance. ठीक है, कम बैलेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, एंड सम इन द primates as a limb. As in the ancestors जो थे were learning the walk upright, their tail becomes useless and so slowly disappeared. ठीक है, वो क्या हो गई? धीरे धीरे disappear हो गई. It was has been suggested that help to the anchor minor muscles and may support the pelvis organ. किसको support करती है फिर वो? ठीक है, there have been may well documented medical cases where the tailbone has a surgically removed कर दी जाती है with little or no adverse effect. There are documented cases of infant bone with tail are extant version of the tailbone that is composed of the extra vertebrate. There are no adverse health effect of such tail unless perhaps the child was born in the dark ages. कौन सी एज में? डार्क एजेस. इन दिस इस कंडीशन के जो चाइल्ड होते हैं, द चाइल्ड एंड द मदर नो कंसिडर एज ए विच वे वुड हैव बीन किल्ड इंस्टेंटली. ठीक है, अब ये आ गया ब्लाइंड फिश का. फिर आएगा विजडम टीथ इन ह्यूमन. फिर सेक्सुअल ऑर्गन जो हमारे फ्लावर्स के हैं. फिर फेक इन द लेजार्ड. फिर ह्यूमन अपेंडिक्स. फिर आएगा, ये था अभी तक होमोलोगस के स्ट्रक्चर के ऊपर. फिर हम पढ़ेंगे एनालोगस स्ट्रक्चर के ऊपर. दो ब्लू ब्लाइंड फिश के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. किसी ने भी अभी तक मेरे को एक भी बार कमेंट करके नहीं बताया कि उनको क्लासेस में अब किसी क्लास में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं. गाइस, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो प्लीज मेरे को एक बार इन्फॉर्म करिए कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. उससे आपके लिए भी सही रहेगा और मेरे लिए तो ऑब्वियसली सही है. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको करवाने में. तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आप मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों को पेपर सॉल्विंग सेशन रखना है. उससे आपके लिए इजी ये रहेगा कि अगर आपको कभी
आपके ऊपर से एक बर्डन कम होगा कि हाँ भाई, हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है और जो कंप्लीट हुआ है वो मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको ज़रूरी है, ठीक है? तो अब आते हैं ब्लाइंड फिश पे। द एक्सपेरिमेंटली डिजाइन्ड बाय द नेचर द स्पीशीज ऑफ फिश, ये एक स्पीशीज है फिशेस की, ठीक है? अंडरग्राउंड द कोस्ट ऑफ मैक्सिको कैन नॉट सी द पेल फिश हैज eyes but is developing in the egg and the eye begins to degenerate and fish is born with a collapsed remnant of the eye covered by the flap of the skin। ये देखो, अरे ऑरेंज नहीं, ऑरेंज फिश जो आती है, आई थिंक आप लोग मुझे कमेंट करना, मुझे जितना याद है ऑरेंज फिश की आईज होती है, वो ब्लाइंड फिश नहीं होती, बट मैंने आई थिंक ब्लाइंड फिश देखी है। होप सो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से कंट्रोल इज नीडेड द लकी फॉर अस फिश ऑफ द सेम स्पीशीज live right above near the surface where there is a plenty of the light and this fish has a fully functioning eyes to test if the eyes of the blind could function if the right environment. Scientists remove the lenses for these eyes of the surface fish and the implant to the eye of the blind fish, ठीक है? इट वाज दैट ऑब्जर्व देयर विद इन द 8 days। हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे, 8 दिन के अंदर हमने ऑब्जर्वेशन देखी। आई started to develop and breathe the skin and after 2 months the fish was developed a large functioning eye with the pupil cornea and iris। The fish is a blind but now when they see, ठीक है? वैसे तो वो ब्लाइंड फिश है, बट जब हमने उसके आईज का इम्प्लांटेशन किया तो उसके 2 महीने के बाद वो उसने अपनी प्रॉपरली उसने देखना चालू कर दिया और सारी चीजें उसकी आईज में डेवलप हो गई जो नॉर्मल आईज में प्रेजेंट होती है, ठीक है? अब आते हैं विजडम टूथ इन ह्यूमन। with all the pain, time, and money they put into dealing with the wisdom tooth, humans have been just a little more than tired of these remnants for their large-jawed ancestors. But regardless of the how much they are, the wisdom teeth remains and force their way into the mouth regardless of the pain. There are the two possible reasons why the wisdom teeth becomes ऐसे दो मेन रीजन हो सकते हैं। एक फर्स्ट द ह्यूमन जॉ हैज ए बिकम स्मॉलर देन द एंसेस्टर, ठीक है? एंड देन द विजडम टी आर ट्राइंग टू ग्रो इनटू द जॉ बट दिस इज अ टू दैट इज मच टू स्मॉल। एक तो ये हो सकता है कि विजडम टीथ को ग्रो होने के लिए जगह चाहिए बट आपका जो जॉ साइज है वो छोटा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू योर एंसेस्टर, इसलिए नहीं ग्रो हो पाती है। एंड सेकेंड रीजन may have to do with a dental hygiene. A few month year ago it might be common for the 18-year-old man have lost for several, probably most of this teeth, and incoming the wisdom teeth would prove useful. Now that the human brush their teeth twice a day, it is possible to keep a one teeth for a lifetime. The drawback is that the wisdom teeth still want to come, and when they do, they usually needed to extend to the prevent any serious pain, ठीक है? तो ये क्या है, विजडम टूथ। अब ये है आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब हम कौन से, स्टेमन और पिस्टल की बात करें, नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट यूज ऑफ देम, रिप्रोड्यूस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कब रिप्रोड्यूस होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बेसिकली क्लोन देमसेल्फ, ठीक है? एंड दे हैव ए क्वाइट सक्सेसफुल एट इट। लुक एट एनी लॉन टू देम प्रूफ where to revert to the sexual reproduction, they might not return whatever traits that may have to allow to the priest of the gardener, ठीक है? If flower can begin reproducing in this manner, does then the mean animal, even human could do? Asexual reproduction can be good strategy in the environment। asexual reproduction क्या है, वो एक बहुत सही strategy है किसके लिए, एक environment के लिए that is a constant if the species is well situated to this condition। Do not take a scientist to figure out the human large long condition, ये सब छोड़ दीजिए। And the human sexual organ are probably the danger of becoming the Vestigal। अब आता है फेक सेक्स इन लिजार्ड, ठीक है? कुछ भी नहीं है इसमें, ये ओनली फीमेल जो होती है वो सेवरल स्पीशीज ऑफ लिजार्ड, जिसको हम, क्या जीनस है हमारा, ये जीनस है, माइट बी द प्रॉब्लम कम्स राइट टू प्रोपोगेट द स्पीशीज द फीमेल डू नॉट नीड ए मेल। इसमें जो स्पीशीज जो है, ये फीमेल लिजार्ड जो है उनको मेल
लिज़ार्ड की कोई नीड नहीं होती। दे रिप्रोड्यूस बाय द पैंथेनोजोसिस, ठीक है, फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज़ अनफर्टिलाइज्ड है, क्योंकि एक टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स का रिप्रोडक्शन होता है, डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। सो बेसिकली द ह्यूमन डू नॉट नीड द मेल, इसमें क्या है, ह्यूमंस को मेल्स की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, एंड दे मस्ट प्रोड्यूस क्लोन ऑफ देमसेल्फ एज अ फॉर्म ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। द लिजर्ड इवॉल्व फ्रॉम द सेक्सुअल स्पीशीज एंड द बिहेवियर टू कॉपरेट लाइक ए मेल टू एंगेज इन द फेक सेक्स इज ए, इसको भी हम क्या बोलते हैं, अब आते हैं ह्यूमन अपेंडिक्स के ऊपर। ये भी अपना वही चीज है। In a plant-eating vertebrate, the appendix is much larger than the main function to help the digest largely herbivorous diet. अपेंडिक्स का क्या काम होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो फूड डाइजेशन या लार्जली जो हर्बीवोरस डाइट होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है। द ह्यूमन अपेंडिक्स द स्मॉल पाउच अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ह्यूमन अपेंडिक्स जो छोटा सा पाउच है, ठीक है, वो किससे अटैच होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है, वेयर इट जॉइन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ जाके ज्वाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन से, and does not directly assist the digestion. Biologists believe that the organ left behind from the plant-eating ancestors. It has been the noted by the vertebratal body 1949 मेजर इंपॉर्टेंस है अपेंडिक्स की, ठीक है। The large number of the performed the annually in 2000. In fact, there are the nearly 13 appendatories performed in the US and the 371 deaths from the, इस वजह से 371 death हो गए। Secondly, function appendix might perform centrally is not missed in those who had a removed from the rack. ठीक है, अब ये सारा था आपका होमोलोगस के ऊपर का ही पूरा डिस्क्रिप्शन था। अब हम आएंगे आपके एनालोगस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। मैं आज बैकग्राउंड चेंज है तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बार बार इसे चेंज कर करके देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एनालॉगस स्ट्रक्चर पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों से प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज 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 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर पे। जो हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो है वो पूरा अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 चैप्टर जो है वो आज पूरा आपका कंप्लीट है। इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या है, फीचर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज दैट आर द सिमिलर इन फंक्शन बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसमें क्या था, फंक्शन सिमिलर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है होमोलोगस में, बट एनालॉगस में क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है, इवॉल्व ड्यू टू द सिमिलर environmental challenges. Example, bird and insect have a wing to fly through, although their wing structure is different. Fat streamlined shape of the seal and penguin, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए आप, ह्यूमंस का होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर, ये सब देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेसेंटल है, उन सबसे ये सारे चेंजेस हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजी पे आते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इज ऑल वर्टिब्रेट फिश टू मैमल्स, कहाँ से फिश से मैमल तक, इज रिमार्केबली सिमिलरली स्पेशली इन द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में जो उनका प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, किसमें, कहाँ से, फिश से लेके मैमल्स तक। फिश टू मैमल्स जो है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वर्टिब्रेट्स का वो सिमिलर होता है। द मोर क्लोजली टू रिलेटेड द ऑर्गेनिज्म द लॉन्गर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोड्यूस इन द पैरेलल फंक्शन। ये देखिए, फिश का, टोर्टाइस का, चिकन का, पिग का, काऊ का, रैबिट का एंड ह्यूमन का, सबका कुछ स्टेजेस तक तो बिल्कुल सिमिलर होता है, देन आगे जाके थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन हैव ए गिल
pouches in early development. ठीक है, fish these pouches develop into the gill slit. Human they form the tube and canal which expert from the eardrum are the direct connection between the outside of the body and the pharynx. Human embryo has a tail and the body hair-like embryo of other mammals, but in the human embryo, these features disappear before birth. But before birth जो है वही features जो होते हैं वो disappear हो जाते हैं. The presence of these features provide evidence that human and other mammals develop from the common ancestor. कौन से common ancestors? ये देखिए इन अभी आते हैं हम इसके बायोकेमिस्ट्री पे। अभी तक हमने एम्ब्रियोलॉजिकल पढ़ा, अब पूरा हम इसका बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे जो आपके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है अब कुछ इतना। इन स्टडी द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं मेकिंग अप द बॉडीज ऑफ द लिविंग थिंग्स। ठीक है, वी फाइंड द similarities in the structure of these molecules in the various organisms. Closely related species are very similar at their molecular level. Distinctly related species are more dissimilar at the molecular level, but it is similar still exists. ठीक है, अब आते हैं पहला कंप्यूटर बायोकेमिस्ट्री में। ऑल सेल आर मेड अप ऑफ द सम बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी सेल है वो कुछ बेसिक कंपाउंड विच कुछ बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं, जैसे लाइक न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, इन सब से मिलकर सेल बना है। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंट्रोल्ड बाय द प्रोटीन नोन एज एंजाइम। हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, किससे कंट्रोल हो रहे हैं? प्रोटीन से कंट्रोल होते हैं या एंजाइम से कंट्रोल होते हैं। जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। इस सबस्ट्रेट को यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड करना है, जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट बोलते हैं। बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट आर वीकेंड, फिर ये डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब हट जाता है। तो क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका रिएक्शन किससे? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनकी रिएक्शन होगी। किससे कंट्रोल होगी? प्रोटीन से कंट्रोल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। In all cells, proteins are synthesized from about the 20 known as the amino acid. उनको हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स। ठीक है, carbohydrate molecules of cell consist of 6 carbon, sugar and polymer of these, जिसमें सुक्रोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट होते हैं? 6 कार्बन शुगर्स प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ द 6 कार्बन शुगर, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, एंड पॉलीमर ऑफ दीज किस किस के? स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, इन सब का पॉलीमर प्रेजेंट होता है। ऑल सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेसिंग ग्लूकोज इन द ग्लाइकोलाइसिस। सारे सेल जो है वो कहाँ से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है या ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का प्रोसेस होता है ग्लाइकोसाइकिल्स में, तब जो है वो अपनी एनर्जी जो है ऑब्टेन करते हैं। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड एज ए इलेक्ट्रो एक्सेप्टर। ऑक्सीजन क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होता है इन द ब्रेकडाउन ऑफ एसिड टू द CO2 एंड वाटर। ये एक साइकिल होती है जिसमें हमें पता चलता है कि कितने एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, मतलब एडोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडोसिन डाइफॉस्फेट कितने फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट बनता है, फिर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन स्टार्ट with 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर देन फॉस्फोनियोप्यूरेट एंड लास्ट में प्यूरेट बनता है। ठीक है, ये पूरी एक साइकिल होती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलते हैं हम इसको। इसमें हम ये भी पता चल जाते हैं कितनी एनर्जी हमारी लगी, कितने CO2, कितना O2, कितना वाटर का निकलना हुआ, और हमारी कितना ATP और कितना ADP हमारा यूज हुआ इस साइकिल में। ऑल सेल्स कंटेन डीएनए। जितने भी सेल है वो क्या कंटेन करते हैं? डीएनए। A molecule that carry coded information and controlling the metabolism of the cell। डीएनए क्या ट्रांसमिट करता है? कोडोन इंफॉर्मेशन कहाँ तक? न्यू सेल्स तक क्या ट्रांसफर करता है? क्या डीएनए क्या ट्रांसफर? डीएनए ट्रांसमिट द कोडेड इंफॉर्मेशन
to new cell. ठीक है। DNA in organisms determine the speciality of the protein through intermediate compounds such as mRNA. Structure of important lipid हुए, protein हुए, molecules such as DNA, RNA, ATP and some coenzyme are the similar. इन सब के स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आई थिंक आपको याद होगा मैंने क्लास ली थी टीआरएनए वगैरह की, ठीक है, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था। अभी भी वो मैंने तब वो खाली स्टार्टिंग इंट्रो क्लास टाइप में लिए थे कुछ लेक्चर, ठीक है, अभी वो दोबारा से आएंगे वो सारी चीजें इस नेक्स्ट क्लास में, तो आई होप मैं आपको अभी दोबारा वो चीजें कंप्लीट करवा पाऊँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ये देखिए यूसीएस यूसीएसी एंड यूसीएसी नहीं यूसीएजी, यूरिथ्मिन, adenine, guanine and cytosine. Age of the Earth. Lord William Cairn was the first to try to determine the age of the Earth. उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कोशिश करनी थी कि वो बता सकें कि एज क्या है अर्थ की। In 1866 he assigned it the absolute age of the 400 million years. Later he assigned estimate the 15 to 20 million years. ठीक है। Though 1903 में discover the radioactive decay, it is provided the किसने प्रोवाइड किया था? जियोलॉजिस्ट ने। इट मीन्स टू एस्टिमेट द एब्सोल्यूट एज ऑफ द अर्थ। इसका क्या मतलब है कि आप अर्थ का एक एब्सोल्यूट एज पता कर सके। रेडियोमैग्नेटिक डेटिंग हैज बीन यूज्ड टू डेट द meteorite samples. All have the struck Earth have been about the 4.6 billion years. Moon rock from the Apollo mission have been dated at a 4.53 billion year. ठीक है। Oldest rock on Earth is a 3.9 billion year old, and this is the age where the Earth began to cool and did not undergo further melting. Earth is likely 4.6 billion year ago. Geographical distribution है inhabited of the ocean island resemblance form of the nearest mainland but no some different which suggests that they have evolved from the mainland migrate। ये देखो क्या धांसू लग रहे हैं ना। फिर ये इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस जो था शो द इफेक्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट चेंज ऑन द सिलेक्शन पैटर्न ऑफ द बर्ड दैट दे ईट प्रिपेयर्ड माउथ। ये देखो बर्ड्स। इंडस्ट्रियल इज a phrase to describe the evolutionary process। ये क्या डिस्क्राइब कर रहे थे? evolutionary process in which light colored moth become dark as a result of the natural selection। ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हुआ वी कैन इजीली ब्रीड एनिमल प्लांट, बहुत इजीली हम ब्रीड कर सकते हैं एनिमल प्लांट टू अचीव अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इफ यू कैन अचीव दीज चेंजेस ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ये चीज एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अचीव कर लेते हैं इन्वायरमेंट कुड कॉज द चेंज इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये देखिए ये सारे चेंजेस हैं। ये क्या है? 10,000 ईयर ऑफ इवोल्यूशन बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? मतलब आपने खुद उस चीज में चेंजेस लाए, ठीक है, आपने आर्टिफिशियली किसी चीज को चेंज किया, ठीक है, वो हो गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज आपको अगर समझ में आया लेक्चर तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो मेरी आप लोगों से पूरी रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आपको रोज ये चीज बोलती हूँ, अगर आप लोगों को किसी को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। मैं या तो आप अपना नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर, आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी जहाँ मैं इजीली आपकी रोज की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकती हूँ और आपको वहीं के वहीं नोट्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें जिससे आपके तरह और भी जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी
चीज़ें समझ में आएँ और उनको ईज़ी रहे चीज़ें समझने और पढ़ने में, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लिटरली कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज आपका ये चैप्टर नंबर 1.5 जो है वो कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होता है। अब या तो होपफुली मैं 1.6 या फिर 1.7 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। 1.6 चैप्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस देखिए वो 2 डेज़ में अप्रॉक्सिमेटली कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली, मैं श्योर नहीं हूँ बट होपफुली जो है ट्यूसडे को कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पाएगी, ठीक है? कल मैं आपकी वीडियो पक्का अपलोड करूँगी एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है? अगर मैं 1.6 चैप्टर कंप्लीट कर पर स्टार्ट करती हूँ, तो 1.6 मंडे एंड देन वेडनेसडे तक होपफुली वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। देन हम 1.7 स्टार्ट करेंगे जो बहुत लंबा चैप्टर जाएगा क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए जैसे सेल हो गया, डीएनए स्ट्रक्चर हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन सब कुछ है आपके पास उसमें पढ़ने के लिए। तो इसके लिए मुझे वो आपको और अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ें वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट ये थोड़ा ऊपर-नीचे एक्सप्लेन था क्योंकि एज़ ए इंट्रो मैं चल रही थी मतलब नॉर्मल बायोलॉजिकल बेसिस के इंट्रो उस पे चल रही थी, ठीक है? अब मेरा ये प्रॉपर क्लास है तो मैं आपको ये प्रॉपर्ली अच्छे से समझा दूँगी। वो तो जब मैं आपको इंट्रो दे रही थी तब मैंने आपको कुछ लेक्चर्स में वो चीज़ें समझा दी थी। ठीक है? अब ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगी। होपफुली अगर मेरा हो सका तो या तो मैं कल 1.7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना कि 1.6 तो हम कल स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ और एक नए वीडियो के साथ।